तो हम लोग आज के इस वीडियोज़ में देखेंगे पाठ नंबर 12 कर्ण से दानवीरता। ठीक है, इसमें कर्ण की दानवीरता की कहानी पढ़ेंगे और यह पाठ जो है ना भास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यानी कि कर्ण से दानवीरता जो पाठ है भास के द्वारा रचित कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो महाभारत से संकलित है। यानी कि कर्ण से दानवीरता पाठ जो है ना एक महाभारत का कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है, जो महाभारत से लिया गया है। ठीक है, महाभारत से संकलित है। ये जो कर्णभार नामक नाटक है ये कहाँ से संकलित है? महाभारत से संकलित है। इस पाठ में कर्ण की दानवीरता की कहानी है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। इसमें जो है कर्ण की महान दानवीरता के बारे में कहानी है। ठीक है, तो कहा गया कि कुंती पुत्र कर्ण जो है ना कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। ठीक है, यानी कि ये जो कहानी है ये महाभारत की है। ठीक है, और महाभारत में दो पक्ष थे, एक तो था कौरव पक्ष। ठीक है, एक था कौन? कौरव पक्ष, और एक था पांडव पक्ष। ठीक है, अब ये जो है ना कर्ण जो है ना कर्ण वो कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। ठीक है, कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करता है, और जो है ना वो अर्जुन वो पांडव के पक्ष से युद्ध करते हैं। पांडव जो है ना पांडव के पक्ष से कौन युद्ध करते हैं? तो पांडव के पक्ष से अर्जुन, यानी कि अर्जुन युद्ध करते हैं। अब उसी अर्जुन को जिताने के लिए इंद्र जो है ना कर्ण से छल पूर्वक से कवच और कुंडल भीख के रूप में ले लेता है, जिसे कर्ण दान के रूप में दे देते हैं। यानी कि यहाँ पे एक बात की गई, कवच और कुंडल। ठीक है, कवच और कुंडल का मतलब क्या होता है? यानी कि कर्ण के शरीर में जो है ना कर्ण के शरीर में जन्म से ही जो है ना उनके पास शरीर में एक रक्षित कवच और कुंडल था। यानी कि जब तक उनके शरीर में कवच और कुंडल रहता तब तक उनको जो है ना वो अभेद था, यानी कि भगवान भी उन्हें जो है ना मार नहीं सकते थे। ठीक है, तो इसी की जो है कि अर्जुन को जिताने के लिए, इसी कारण से अर्जुन को जिताने के लिए जो है ना इंद्र जो है ना कर्ण से छल पूर्वक से जो है ना कवच और कुंडल को प्राप्त कर लेते हैं भीख के रूप में। ठीक है, और क्योंकि कर्ण को महान दानवीर कहा गया है, तो वो जो है ना दान के रूप में जो है ना दान के रूप में अपना कवच और कुंडल भी जो है ना दे देते हैं। ठीक है, कवच और कुंडल भी दे देते हैं। कर्ण जो है ना बिहार के अंगराज, ठीक है, जो अब का मुंगेर और भागलपुर का शासक था। यानी कि कर्ण जो है ना अंग देश का राजा था, जो कि अंग राज्य मतलब क्या? अंग देश का मतलब क्या? जो मुंगेर और भागलपुर का अब का क्षेत्र पड़ता है वहाँ का शासक था कर्ण, यानी कि अंग देश का राजा था। ठीक है, ये ऑनलाइन के माध्यम से इस पॉइंट्स को याद रखिएगा कि जो है कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण जो है ना अंग देश का राजा था। और यह पाठ जो है ना भास रचित कर्णभार नामक नाटक का एक विशेष भाग है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें महाभारत के युद्ध में दो पक्ष थे, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष। कौरव पक्ष से कर्ण लड़ रहे थे। ठीक है, और पांडव पक्ष में 5 भाई थे, जिसमें एक अर्जुन भी थे। और वो जो है ना महाभारत में कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण जो है ना कुंती पुत्र था और सूर्य पुत्र था। याद रखिएगा, जो है ना कर्ण जो है ना वो कर्ण को कुंती पुत्र भी कहा गया है और सूर्य पुत्र भी कहा गया है। ठीक है, कर्ण के शरीर में जो है ना कवच और कुंडल से वह जो है ना रक्षित था। जब तक उनके शरीर में कवच और कुंडल रहता तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता था। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र जो है ना शक्र के रूप में, ठीक है, किसके रूप में? शक्र के रूप में कर्ण के पास जाते हैं, और तभी कर्ण उन्हें प्रणाम करते हैं। और इंद्र जो है ना शक्र उन्हें आशीर्वाद के रूप में दीर्घ आयु न बोल करके आपका यश चंद्रमा, समुद्र और हिमालय की तरह कायम रहे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो है ना जब उस शक्र के रूप में इंद्र जो है ना ब्राह्मण, यानी कि शक्र मतलब कि ब्राह्मण के रूप में जब कर्ण के द्वार पर जाते हैं, जब वो तो जो है ना कर्ण प्रणाम करते हैं उनको, और जो है यानी कि वो जो ब्राह्मण के रूप में गए थे इंद्र, उन्हें आशीर्वाद के रूप में ये जो है ना दीर्घ आयु न बोलकर, ठीक है, उनको बोलते हैं कि आपका यश चंद्रमा, समुद्र और हिमालय की तरह कायम रहे। ठीक है, यानी कि उनको जो है ना दीर्घ आयु भव क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि अगर उनको दीर्घ आयु भव बोल दिया जाता तो वो जो है ना उनका आयु यानी कि उम्र जो है उनकी लंबी हो जाती, क्योंकि ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि महाभारत के युद्ध में कर्ण की हार हो, इसलिए उनको जो है ना दीर्घ आयु भव नहीं बोला गया था। ठीक है, इंद्र जो है ना बहुत बड़ी भीख की याचना करते हैं, परंतु कर्ण जो है ना उन्हें आभूषण 1000 गायें दे रहे थे, लेकिन ये सभी लेने से वो इनकार कर दिए। ठीक है, फिर हजारों जो है ना घोड़े और हाथियाँ, यानी कि हाथियाँ देना चाहे, पर इन सभी को लेने से वो इनकार कर दिए। और इसके बाद वे ज़रूरत से ज़्यादा सोने देने की बात करते हैं, सोना देना चाहते हैं, फिर भी वो इन चीज़ों को लेने से वो इनकार कर देते हैं। ठीक है, पर इंद्र जो है ना शक्र को ये सभी चीज़ें नहीं चाहिए था। ठीक है, यानी कि शक्र को ये सभी चीज़ें नहीं चाहिए था, वो इन सभी चीज़ों को लेने से इनकार कर देते हैं। अर्थात उनको क्या चाहिए था? उनको तो चाहिए था कवच और कुंडल। ठीक है, कवच और कुंडल जो कर्ण के शरीर में जन्म से ही था, और जब तक उनके शरीर में कवच और कुंडल रहता वो रक्षित थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसके बाद जो है ना वे अग्नि उष्टम फल देते हैं। यानी कि ये सभी देने के बाद जो है ना सोने के कंगन, यानी कि
सब चीज़ देने के बाद जो है ना वो अग्नि अष्टम का फल देते हैं, फिर अपना जो है ना सिर देते हैं, यानी कि वो अपने सिर देने की बात करते हैं, अंत में वो अपना सिर देने की बात करते हैं। लेकिन जो है ना यानी कि शक्र को ये सभी चीज़ नहीं चाहिए था। कर्ण इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच और कुंडल के साथ ही हुआ है, जो असुरों देवताओं द्वारा भेद नहीं है। फिर भी यदि आपको यही चाहिए तो मैं प्रसन्न पूर्वक आपको ये दे देता हूँ। अर्थात वे कवच और कुंडल दान के रूप में दे देते हैं। तब कर्ण को कवच और कुंडल को देने से जो है ना शल्य, ठीक है, मना कर रहे थे, परंतु जो है ना कर्ण मुझे मत रोको, यानी कि जो है ना जब वो अपना कवच और कुंडल जो है ना दान के रूप में दे रहे थे तो शल्य मना कर रहे थे कि ना दाता भी, यानी कि जो है ना आप इसे मत दीजिए, ठीक है, इसे मत दीजिए, क्योंकि शल्य जो है ना मना कर रहे थे। परंतु कर्ण जो है ना बोलते हैं कि मुझे मत रोको। तभी कर्ण कहते हैं कि समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, यानी कि जो है ना कहते हैं कि समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ों वाले वृक्ष गिर जाते हैं, नदी तालाब के जल सूख जाते हैं, लेकिन दिया गया दान और दी गई आहुति हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। अर्थात जो है ना, अर्थात करने का महान दानवीर थे और वो अपना कवच और कुंडल को दान के रूप में दे देते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर चैप्टर जो है ना, यहाँ पर आपका चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब आगे जो है हम लोग चैप्टर नंबर 13 विश्व शांति के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और आप लोग जो है इससे पीछे के सारे जो है ना 12 चैप्टर्स, यानी कि जो अभी 12 चैप्टर्स तक हो गया, आप लोग उसे कंटिन्यू पीछे भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से बताया गया यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद